हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज फैक्ट्री। दिस इज श्रद्धा सोनी। आज की क्लास में हम देखेंगे, ये हमारा सेकंड वीडियो है, इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है हमारा। ऑलरेडी हम इंडियाज़ लोकेशन रीड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम इंडिया साइज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंडिया साइज़ देखेंगे, तो अगर आपने लोकेशन वाला वीडियो नहीं देखा है कि इंडिया कहाँ लोकेट है, कितने लॉन्गिट्यूड पे एंड कितनी लैटीट्यूड पे, तो आप जाके वो प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिए। इसको आप प्लेलिस्ट में आपका ये मिल जाएगा। आप स्टार्ट करते हैं हम इंडिया की साइज़ से, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं इधर, ऑलरेडी वो हमें बता रहे हैं कि द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मतलब 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर में, किलोमीटर में हमारा पूरा का पूरा इंडिया का क्या है, लैंड मास फैला हुआ है, स्प्रेड है। इंडियाज़ टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल लैंड। मतलब वो कह रहे हैं कि हमारी इंडिया की जो लोकेशन है, मतलब कहना चाहिए ये पूरा हमारा वर्ल्ड है। इस मैप में, एटलस में देख लीजिए, ये हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड है। इस पूरे वर्ल्ड में यदि हम अपने इंडिया की बात करें, जो येलो पार्ट से कवर्ड है, ये सिर्फ और सिर्फ 2.4% पूरा का पूरा कवर किए हुए, अपना लिए हुए। बाकी पूरा 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 100% आ जाएगा, जहाँ जहाँ जितना भी लैंड मास स्प्रेड हुआ है वो हो गया। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे फिगर 2। ये आप जो देखेंगे फिगर 2 में यदि हम बात करें, तो ये एरिया वाइज या फिर हम कहें एज अ किलोमीटर वाइज आपका ये क्या दिया गया है, पूरा का पूरा रेशियो दिया गया है। आप देखेंगे सबसे बड़ी कंट्री कौन है हमारी, रशिया, ठीक है, जो कितना कवरेज किए हुई है, अगर हम लैंड मास बोले तो 17.09%। कैसे, तो ऐसे देख लीजिए, ये ऊपर मैप में आए हम स्क्रॉल करते हुए, आप देखेंगे ये जो पर्पल कलर से जितना भी सॉरी, यहाँ हम देखें तो इस तरीके से पूरा का पूरा लैंड मास जो है इसका रशिया का फैला हुआ है। आपको पता होगा रशिया जो कंट्री है वो 2 कॉन्टिनेंट्स में है। एक है एशियन रशिया, एक है आपका यूरोपियन रशिया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सबसे ज़्यादा लैंड मास जो कवर किए हैं ये कंट्री किए हुए हैं। वो कंट्री कौन सी है आपकी, रशिया। कितना कवर किए हुए हैं, 70.09%। देन अगर हम बात करें तो आपका कनाडा, ठीक है, कनाडा अगर हम बात करें तो 9.98% कवर्ड किए हुए हैं। जियोग्राफिकल लैंड की हम बात कर रहे हैं। इसी तरीके से यूएसए आप देखेंगे 9.83, ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है कुछ पॉइंट्स का, ठीक है। अगर हम बात करें आपका चाइना की तो 9.60% है। आपका ब्राज़ील की बात करें हम तो 8.51 है। आपका ऑस्ट्रेलिया की यदि मैं बात करूं तो 7.69% है। एंड देन अब अगर हम अपनी इंडिया की बात करें तो ये क्या है आपका 3.28। और यही इंडिया ही हमारी 7th लार्जेस्ट कंट्रीज, मतलब कहना चाहिए दीज आर अवर 7 लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। एंड जो हमारा इंडिया है वो 7th ऑफ नंबर पे आता है, ठीक है। इतना चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा, आई थिंक हो गया होगा। तो अब हम थोड़ा सा आपको लैंग्वेज में बता दें। देखिए, आपको हम बता चुके हैं, फिगर भी दिखा दिया है कि इंडिया जो है, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 50,200 किलोमीटर। यदि हमसे बाउंड्री की बात करें, जैसे ये जो हमारी इंडिया है, ये जो येलो पार्टीशन में ये इंडिया जो है, इसका जो ये बाउंड्री वाला पार्ट है, ये इस तरीके से ये बाउंड्री वाला पार्ट है, तो वो कह रहे हैं इंडिया जो बाउंड्री कवर किए हुए है 15,200 किलोमीटर कवर किए हुए, पूरी इस तरीके से बाउंड्री जो है इतने किलोमीटर क्या है, 15,200 किलोमीटर कवर्ड किए हुए है। एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड, मतलब कहना चाहिए इंक्लूडेड अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड। अगर हम इन दोनों की बात करें तो देखिए वो क्या कह रहे हैं, जो ये आपका इस वाले मैप में देखते हैं, इन दोनों मैप्स की यदि हम बात करें, इनको भी यदि ऐड कर लेंगे, इनका भी बाउंड्री यदि अंडमान और निकोबार को ऐड कर लेंगे तो 7,526 किलोमीटर, नहीं सॉरी 7,516 किलोमीटर जो है कवर किए हुए टोटल बाउंड्री एरिया, ठीक है।
आगे हम बात करेंगे, इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, साउथ ऑफ द अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. इट बिगिंस टू टैपर एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन, डिवाइडेड it into two seas and Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on its east. मैंने अभी आपको बताया, आप देखेंगे कि यदि हमारी इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया जो है, आप देख रहे हैं इधर, इंडिया जो कोस्टल लाइन में यदि मैं बात करूं तो ये 2 पार्ट्स में आप देखते हैं इधर डिवाइड हो जाता है आपका ओशियन, एक बे ऑफ बंगाल में, एक आपका अरेबियन सी में. आप देखेंगे कि बे ऑफ बंगाल में आपका जो आइलैंड मिलता है अंडमान एंड निकोबार मिलता है, जबकि आपका अरेबियन सी में जो आपको आइलैंड्स मिलती हैं वो आपके लक्षद्वीप होते हैं. टोटल आइलैंड 26 हैं, जिनमें से आपके 16 अनयूजुअल हैं, वहाँ ज़्यादा लिविंग कहना चाहिए पॉपुलेशन नहीं है. 16 में से 10 जो है सिर्फ वहाँ लोग रहते हैं, बाकी सब विजिटर्स के लिए मतलब आने जाने को है, लेकिन वहाँ कंसीडर नहीं है. और ये भी देखने को मिल रहा है, ये भी देखने को मिल रहा है कि पॉपुलेशन इतना इंक्रीज़ होता जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में देखा ये जा रहा है कि ये जो आइलैंड्स बचे हुए हैं, ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स लक्षद्वीप के बचे हुए हैं, वो भी क्या हो जाएंगे कुछ टाइम बाद ओशियन में फिल हो जाएंगे, भर जाएंगे. ठीक है, अगर हम फिगर 1.3 देखें हो तो उसमें हम आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ऑलरेडी हम फर्स्ट उसमें वीडियो में बता चुके हैं, आप देख लीजिएगा. अदरवाइज़ यदि आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे एक वीडियो बनाऊँ, प्रॉपर वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ आप सजेस्ट कर दीजिएगा, आप कॉमेंट कर दीजिएगा, तो मैं ज़रूर उस पर बना दूँगी. उसमें आपके जितने भी कन्फ्यूज़न रहेंगे वो सारे के सारे डाउट्स और कन्फ्यूज़न जो है क्लियर हो जाएंगे. यदि अब मैं बात करूँ स्टैंडर्ड मेरिडियन से की, स्टैंडर्ड मेरिडियन यदि आप देखें, ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है, ठीक है, मैप थोड़ा मैं उसको लॉन्ग कर दूं मैप को. देखिए ये जो आपकी स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, जो आपकी ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये कहाँ से होके निकलती है, पहले पैरा देख लें आप. फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक आपकी, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश. देयर इज़ अ टाइम टैग ऑफ 2 आवर्स, हैंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो कि कितने लॉटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे है, 82 डिग्री 30 सेकेंड्स ईस्टर्न, पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर in Uttar Pradesh, is taken as the standard time for the whole country. The longitude extent influence the duration of day and night as one moves from south to north. एक चीज़ आपको बताएं, इंटरेस्टिंग, सुनना चाहेंगे आप? ऑफकोर्स सुनना चाहेंगे, आई नो दैट. तो देखिए आपके लिए क्या पता है, जिस तरीके से हवा पास होती है, मतलब कहना चाहिए जिस तरीके से एयर ब्लो होती है, लाइक जो आपकी फ्लुएंटली इस तरीके से एयर ब्लो होती है ना, इसी तरीके से आपका टाइम भी ब्लो होता है. जानते थे क्या आप? ये आपका समय भी जो है बहता है. आप लोगों ने सुना भी होगा, एक बार टाइम निकल जाए तो आएगा नहीं. क्यों नहीं आएगा भाई, एक बार जो चीज़ चली जाती है वो लौट के नहीं आती, वो तो ठीक है चलिए, लेकिन हम आपको बता देते हैं वो कहते ऐसा ये आपने स्टडी है कि आपका टाइम ही क्या होता है, फ्लो होता है. तो इंडिया का यदि हम बात करें, देखो आपको पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, गुजरात आपका यहाँ है, ये मतलब कहना चाहिए ऊपर, सॉरी, ये आपका यहाँ गुजरात है, ये आपका यहाँ अरुणाचल प्रदेश है. तो वो बता रहे हैं ऊपर कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का सिर्फ इंडिया में 2 आवर का टाइम टैग है. कितने आवर का है? 2 आवर्स का टाइम टैग है. 2 आवर्स यानी 2 घंटे का डिफरेंस चलता है अरुणाचल प्रदेश और इंडिया गुजरात के बीच में. लेकिन हमारे इंडिया में जो स्टैंडर्ड मेरिडियन जहाँ से गुजरती है, जो कि यूपी का मिर्ज़ापुर है, वहाँ के टाइम से हम पूरे ऑल ऑफ इंडिया में अपना टाइम चलाते हैं. ठीक है, अदरवाइज़ तो 2-2 घंटे का है. ये जो आप देख रहे हैं ना, जितने ये मैग्नीट्यूड लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आप देखते हैं, ये भी आपके टाइम टैग्स होते हैं. क्या आपको पता है जो हमारी रशियन कंट्री है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री में 7 टाइम टैग है, मतलब एक कंट्री में 7 जगह अलग अलग टाइम होता है. ठीक है, क्या आपको ये पता था? तो बस यही है कि अपने इंडिया में 2 घंटे का क्या चलता है, टाइम टैग चलता है. ठीक है, और ये पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस्ड है, ड्यूरेशन डे एंड नाइट में होता है. अब यहाँ जो मेन चीज़ें थी वो हम आपको बता चुके हैं इस वीडियो में. यदि कुछ रह जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, अदरवाइज़ आगे का जो हमारा वीडियो रहेगा वो इंडिया एंड दी वर्ल्ड पे रहेगा. तो मिलते हैं एक नए वीडियो में. टिल देन बाय ऑल ऑफ़ यू.